एक बात बताओ, अब थोड़ी सी अपने बारे में तारीफ सुन लो। तुमने कभी वो पुराने सीरियल्स देखे थे जिसमें एक सास होती थी जिसे कोई काम नहीं होता था, बस बुराई निकालनी होती थी सब में? बताओ वाले सीरियल किस किस ने देखे थे? कर दो फटाफट से बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल, लाइक गोपी बहू, बिल्कुल। टीवी नहीं देखते तुम? झूठ बोलने की भी हदें हैं बच्चों कुछ। चलो जो नहीं देखते उनको मैं बता देता हूँ। कभी आप अपने विलेज गए हो, वहां पे कुछ ऐसी हमारे पास गुड़िया होती हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता, बस उन्हें औरों की बहू में बस बुराई निकालनी होती है, वो तो देखी होंगी। हाँ ये देखिए सर। ये देखी है। अब बताओ पहले बच्चों, वो तो सबने देखी होंगी। नेटफ्लिक्स पे सर्च करना, वो बढ़िया तो नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएंगी आपको कुछ। वो आप ही हो बढ़िया। अब आप इमेजिन करो वो आप ही हो। अब पूछो क्यों? टेस्ट तो तुम्हें देना नहीं होता, कभी भी तुम्हें सब में निकालनी होती है। आज मैं देख रहा था कौन कौन बच्चा टेस्ट देता है, देखे पता तो चले कुछ। कोई टेस्ट ही नहीं देता तुम में से। और अभी जो है रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें तुम चुप नहीं होते होगे जब तुम्हारा नंबर आता होगा बोलने का। तो कहाँ पे टेस्ट देना है? वेरी गुड। देखो जिन्होंने दिया है वो तो उनकी तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मुश्किल से 3 नंबर मिले। देखो कोई बात नहीं, कुछ तो मिला। प्लूटस एकेडमी ने आपसे कुछ लिया तो नहीं एक फीस के अलावा, बाकी आपको कुछ दे ही रहे हैं। बच्चों टेस्ट दिया करो। हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उमंग, आप टेस्ट क्यों नहीं देते? सर 2-3 दिए हैं अभी। 2-3 क्यों? हिम्मत भी नहीं होती सर, सोचते कि फिर दे देंगे प्रिपेयर करके। प्रिपेयर आपने नेक्स्ट लास्ट वीक में नहीं दिया था, इस एक वीक में प्रिपेयर कर लिया आपने सब कुछ? नहीं सर मैंने लास्ट वीक दिया था। इस बार भी देना। ठीक है सर। देखो बच्चों आप मॉक टेस्ट सब दिया करो, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। बोलो सोनाक्षी। सर इसी टाइम होता है जिस टाइम क्लास चल रही होती है। मॉक टेस्ट का तो आपके पास लिंक होता है, उसको तो आप कभी भी दे सकते हो। ओके सर। देखो अनामिका, ये जो आपको खुद पे डाउट होता है, इस डाउट को आप यहीं कर लो मॉक टेस्ट में, वो ज्यादा सही रहेगा। अगर ये डाउट पेपर में होगा तो फिर इस डाउट को सुधारने के लिए पूरा 1 साल मिलेगा आपको। सर हाँ जी। ये वीक में एक ही मॉक टेस्ट देते हैं ना हमको सैटरडे को? हाँ बिल्कुल, वीक में एक ही नहीं देते आप, और क्या दें आपको? नहीं नहीं सर, दे रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है। अभी तक एक ही मॉक टेस्ट तो हमें मिला गया है ग्रुप में, वही पिछले सैटरडे को था, वो दिया था हमने। और आपने बीच में एक पेपर दिया था, वो सॉल्व किया था हमने। बिल्कुल। देखो मॉक टेस्ट दोगे ना, उससे आपको एग्जाम का पता चलेगा, रियलिटी में एग्जाम आएगा कैसा। कितना भी पढ़ लो, दिन रात पढ़ लो, मॉक टेस्ट मत देना। 100% पे एग्जाम देने जाओ तो फेल होगे।
आप थोड़ा पढ़ो, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहो। ये बात मैं आपको हर बार समझाता हूँ। आप बस क्लास की पीपीटी करो, मॉक टेस्ट दो, क्लास की पीपीटी करो, मॉक टेस्ट दो, सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो आप ऐसा कभी मत सोचना जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम टेस्ट देंगे। कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा, किसी का भी नहीं होता कभी भी कंप्लीट। तो सर हाँ जी, मॉक दे रहे हैं ना, तो मॉक में मतलब ऐसा ओवरऑल तो जज कर ही नहीं पा रहे ना अपने आप को, मतलब जो जो पढ़ा हुआ उसके बेसिस पर ही देख रहे हैं, बिल्कुल। आप उसमें जो कितना आपने पढ़ टाइम लिया लग रहा और उसको तो करो, धीरे धीरे देखो चीजें कंप्लीट ही होंगी। इस एक हफ्ते में कुछ कंप्लीट होगा, अगले एक हफ्ते में कुछ कंप्लीट होगा, तो धीरे धीरे आपका टेस्ट में स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वही मतलब सर उसमें बस एक्यूरेसी समझ में आ रहा है कि हाँ एक्यूरेसी सही है, टाइम पर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और बाकी टाइम ज्यादा पूरा लगता है स्टार्टिंग, मॉक तो हो ही नहीं पाता है। अभी लगने दो स्टार्टिंग में टाइम। वही में तो सर 16-17-20 क्वेश्चन से ज्यादा हो ही नहीं पा रहे अभी, मतलब रीजनिंग तो फिर भी पूरा अटेम्प्ट हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, मैथ्स में टाइम लग रहा अभी और। मैथ्स में टाइम लगेगा ही। देखो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, आप मॉक टेस्ट दिया करो। वो बात तुमसे पहले मुझे पता है कि तुम्हारा कोर्स नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो मैं बोलता हूँ ना टेस्ट दो, तो आप इसका मतलब दिया करो। मॉक टेस्ट देने से ना आप एकदम, आपको एग्जाम का आइडिया रहेगा, एकदम अपडेट रहोगे आप। एग्जाम किस टाइप से आएगा, किस टाइप से आपको फेल होना है, सब आपको पता रहेगा पहले ही। तो बच्चों आप ऐसा मत सोचा करो मैं हर बार मॉक टेस्ट देखता हूँ, कौन देता है कौन नहीं देता, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी, कोई भी नहीं देता। मॉक टेस्ट आप देते नहीं हो, फिर एनालिसिस किस चीज का कराएं आपको बताना। सर आज का मॉक टेस्ट का अभी तक हमें दिया नहीं गया है, मीन्स लिंक भेजा नहीं गया है आज के मॉक टेस्ट का। जानबूझकर नहीं भेजा वो अभी तक। वो एक टेस्ट पता है इस कितने टाइम में बनता है? पूरा एक दिन संडे का मिलता है, पूरा संडे का दिन उस टेस्ट को बनाने में जाता है, फिर तुम उसे देते नहीं हो। फायदा क्या होता है बताओ? सर सैटरडे को ग्रुप, मतलब पिछले सैटरडे को तो ग्रुप में आ गया था, देन आफ्टरनून में हमने दे दिया था, और अभी तो अभी तक मैं देख ही रहा हूँ। इस बार तो जानबूझ कर नहीं आया ना, जब आपको देना ही नहीं है तो फिर फायदा क्या किसी की भी। एक टेस्ट नहीं, बनाने में कम से कम 5 पर्सन होते हैं। अब समझ लो, पांचों की सैलरी लगाओ, पांचों का टाइम लगाओ, एक टेस्ट बनने में कम से कम 50,000 रुपए। 5 पर्सन जो सैलरी बनाने, जो बना टेस्ट बनाने के लिए है, उसके बाद भी आप तो देते नहीं हो। भेज दो जैसे सर, जो प्लीज टेस्ट भेज दो। मिस कर दिए हमने मतलब तो वो अभी भी अवेलेबल होंगे लेने के लिए, या फिर एक बार ही में एक ही टेस्ट लगा होता है वहाँ? ये तो मुझे नहीं पता। अब देखो जो पीछे मिस कर दिया उसको तो छोड़ो, लेकिन अब जो है अब उसे डेली देना। अगर नहीं देना तो फिर मना ही कर देना आप। अब सोच लेना आपकी खुद की जॉब तो है नहीं, लेकिन आपके चक्कर में उन 5 पर्सन की ओर जाएगी। जब टेस्ट ही नहीं दोगे तो फिर वो बनाकर करेंगे क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपकी मेहनत हम क्यों जाया करें। एक हम ग्रुप में सर अभी तक आए नहीं, सीरियसली मैं इसके लिए मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ। ग्रुप में इसीलिए तो नहीं आया, वो जब आपको सॉल्व करना नहीं तो फिर उसको कोई भी बनाए, हमने नहीं नहीं इतना सर, पूरी टीम प्लीज उसके प्लीज, ऊपर है, फायदा क्या है फिर? करना है सर, करना है, भेज दो प्लीज। अभी भेज देंगे इसके बाद। बच्चों सब देखो, नंबर तुम्हारे 0 क्यों ना है, उस बात से कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करता, नंबर के बारे में मैं कभी नहीं बोलता। अगर एग्जाम दोगे तो तुम्हें ये तो पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न है क्या, वरना तुम्हें कभी यही नहीं पता चल पाएगा एग्जाम का पैटर्न है क्या। फिर जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना उसी दिन समझ में आएगा, अच्छा ऐसा आता है एग्जाम, अब अगली साल तैयारी करूंगा इस हिसाब से, ये करूंगी। जो नहीं आए उसको छोड़ दो, जो नहीं आएगा आंसर की मिलेगी, आंसर की में से देखकर करो। इतने छोटे नहीं हो आप जो आप कोई भी बातें चीजें देख कर भी ना कर पाओ। जब वो चैप्टर आएगा तब तो समझ आ ही जाएगा, लेकिन तब तक खुद की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी तो पूरा करो। अब इतने छोटे नहीं हो आपको छोटी छोटी बातों के लिए समझाना पड़े। सोच लो, मैं तो तुम्हें अब भी समझा रहा हूँ, तुम्हारी तो है नहीं विचारों की, इतने सारों की और जाएगी।
5 लोग कमाने वाले, उनके ऊपर 5 उनकी फैमिली, देख लो आप। और उस सब के ये तो जिम्मेदार तुम मतलब हो। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपने, अब तो बहुत दुख हो रहा है। सोचो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मैंने आज से पहले कभी बोला भी नहीं। जब कंडीशन ही ऐसी है, आप टेस्ट नहीं दोगे। आप खुद सोचो, जब आप अब टेस्ट सर दोगे नहीं आपके तो दर्द, फिर दिल के दर्द बाहर आ रहे हैं। नहीं, मेरे को अपने लिए दुख नहीं है, मेरा तो है ही, मुझे तो पढ़ाना है, औरों का भी तो है, बाकी सब भी तो इंसान ही है। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब आप नहीं करोगे तो ऐसा ठीक थोड़ी ना है। नंबर आपके 0 क्यों ना आए, आप मॉक टेस्ट जरूर दोगे, और मॉक टेस्ट अगर करोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, उसी में खुश रहो ना जब तक कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब देंगे। ओके, चलो अब कोई बात नहीं, अब वापस आते हैं। सर हाँ जी, सर उसमें जब भी क्लिक करते हैं वो एक्टिवेशन की का बार बार ओपन ही नहीं होता है, अपना एक्टिवेशन की उसमें लगाना होता है ना, जैसे हम देखो ओपन करते हैं। जिनके पास भी नहीं है एक्टिवेशन की, वो रोमा मैम से बात करो। नहीं सर है, मैं उसको लगाती हूँ पर वो ओपन नहीं होता है, या फिर मैं अगर ही कुछ ऐसी गलत कर रही हूँ। अगर ऐसी भी दिक्कत है, आप तब भी बात करो, सब आप ही के लिए तो है, पूछो ना, बात करो। जी सर। देखो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, जो आपसे बोला जाता है उतना करो, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। इंटेलिजेंट बनोगे फिर फेल हो जाओगे। दोबारा पढ़ोगे सिंपलीफिकेशन। चलो कोई बात नहीं, करवाओ। अब इतना समझाना ही बहुत था। अब आज मैं देखूंगा 46 बच्चे हैं, 44, इसमें से आप कितने मॉक टेस्ट दिए आज, और फिर तुम्हारी ना फिर बेइज्जती करूंगा। मत देना टेस्ट अब की सर बार। बेइज्जती का तो रोज का है सर। ये तो रोज का है। ये तो आंसर है तो वेरी गुड, ना है तो और भी वेरी गुड। चलो बच्चों बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा, और लास्ट में बताना, तुम्हें कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कैसे करते हैं और स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज तुमने इतना गुस्सा दिला दिया, टाइम भी वेस्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सर 294। 294, वेरी गुड उमंग। 2 इक्वेशन बनाकर उन्हें इक्वेट कर लिया। नहीं, इसमें कौन सी इक्वेशन सर? वही तो आपका टैलेंट है, आप यहाँ भी बना सकते हो। भाई बच्चों नहीं, फटाफट से सॉल्व करो, बस कैलकुलेशन है, स्क्वायर्स इसमें मैंने टेबल्स। इसको पीछे छोड़ दिया, तो इसमें मैंने नहीं लिया। बिल्कुल। 3/50 मल्टीप्लाई 7/9, बोलो निमेश। बी है। 126, अभी देखते हैं कितना होगा। 7/9 मल्टीप्लाई 3/16 मल्टीप्लाई, देखो ये जो 64% है, जब परसेंट को हटाओगे तो ये हमारे पास 2 जीरो कट जाएंगी, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 64 मल्टीप्लाई 525। अब आप सबसे पहले ये बताओ, 525 को हम 25 के टर्म्स में कितना नोट कर सकते हैं। भाई ये जो 25 मल्टीप्लाई 21, भाई 525 को हम 25 मल्टीप्लाई 21 भी नोट कर सकते हैं ना। बस अब क्या करना है, करो बस इसको सॉल्व, कितना होगा बताओ आंसर। ये कितना होगा, 25 से 2, ये कितना होगा 2, 14 मल्टीप्लाई 21 कितना होगा 294।
अभी आपको कैलकुलेशन करनी भी समझाऊंगा थोड़ी बहुत जितनी मुझे आती है। कितना होगा ये 294। डिजिटल सम ही किया सर इसमें तो। हाँ बिल्कुल, देखो अगर वो माइंड में आ जाए और वो अप्लाई हो रहा है तो एकदम से कर दो। वो एक लेकिन ही फिर ऑप्शन आ रहा था तो फिर फर्दर चेक नहीं किया उसको। फिर जरूरत भी नहीं थी चेक करने की, वो तो एकदम ट्रू बात है। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? और वो डिजिट सम किसी ने पढ़ा था अभी तक? सर ये डिजिट सम से करके दिखाएंगे आप एक बारी? अब नहीं दिखा पाएंगे, उसको ग्रुप में भेज देंगे क्योंकि अब ऑलरेडी हमारे पास 21 मिनट्स हो गए। नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा डिजिट सम से भी फास्ट। देखो डिजिट सम के ना हमारे पास एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, आप एक बात समझो, उसके ना बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। वो कहीं अप्लाई होगा कहीं नहीं होगा, वो मुझे आपको कराना था, इसलिए मतलब मेरा काम था उसको कराना। अगर आपको कहीं और से पता चलता कि डिजिट सम नाम का कुछ है तो फिर आपको दुख होता कि हमें नहीं कराया। डिनोमिनेटर भी 7 हो तो नहीं चलता ना वो? डिनोमिनेटर में 7 होगा तो डिनोमिनेटर में 1 बनाना पड़ता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। उसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। वो तो जिसको अभी तक समझ आया वो कर सकता है, जिसको समझ नहीं आया वो अभी भूल जाओ। इन सब क्वेश्चंस को डिजिट सम से हम फिर से करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले डिजिट सम पढ़ना पड़ेगा ना, इतना मत घबराओ। सर जब आप दिया 2 है बार तो 414C डिजिट सम ऑप्शन करके सी। कर लेते ना फिर सर इनको। सी। क्या प्रेरणा बोलो? डिजिट सम करके ही कर लेते ना ये सारे सवाल। देखो डिजिट सम इतना अच्छा भी मेथड नहीं है, फिर आप उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपनी बेसिक चीजें फास्ट रखो, मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेट ये चीजें फास्ट रखो, कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 414 आंसर इसका। वेरी गुड दीपक, प्राउड। हाँ बोलो। सर डिजिट सम वाला करना जरूरी है क्या? नहीं, अभी आप डिजिट सम को भूल जाओ, अभी कोई उसका नाम नहीं लेगा। ठीक है, वो सर थोड़ा कम समझ आ रहा है। वो समझ तब आएगा जब मैं कराऊंगा उसको, अभी उसको भूल जाओ। सर एनिमेशन नाम डिजिट नहीं सम। लेना। बोलो। सर डिजिट सम क्या? डिजिट सम कुछ भी नहीं, आपको एक पीडीएफ मिलेगी, बस आप उसको रखना, बाकी जब उसे करना होगा मैं आपको उसे खुद कराऊंगा। भाई वो तो एनिमेशन ने खुद से ही कर ली पहले ही, भाई इसमें एनिमेश अब नहीं नाम लोगे आप। सर बस डिजिट सम की पीडीएफ मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रखनी है साइड पे। उसका नाम नहीं लेना है डिजिट सम का। भूल सर जाओ नेक्स्ट सब। क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर बताओ, फटाफट से बताओ। 414 पहले बता चुके हैं सर जी हम। सबका हो गया भाई ये? आज तुम्हें थोड़ी खुराक मिल गई तो आज तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन भी सिखाई दी जाएगी। करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। ये अनिमेश हर बार एक नया नाम ले देता है क्लास के अंदर। देखो वो टॉपिक है, वो तुम्हें अलग से कराया जाएगा, जब कराया जाएगा तब आपको समझ आ जाएगा। चालीस 41C। फटाफट से करो मेरी बच्चों। आवाज आ रही है सर? मेरी आंसर बिल्कुल आ रही आपकी आवाज आ आवाज रही है? 41 है सर सी। बिल्कुल दिल तक पहुंच रही है दीपक आपकी आवाज तो। सर आज दिल के भी आगे निकलेगी। आज ऐसे क्या हो गया? आज चाय पी ली ना मैंने। बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एक तो एक्टिव रहा करो एकदम। करो इसको सर ट्राई। 62 था ना? 62 था ना पिछले का आंसर? नहीं, इसका 41। करें सॉल्व? नहीं नहीं, रहने दो। नहीं नहीं कर देते हैं, गलत है तो।
बस ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 2, 10 प्लस 5 5 कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6। इन तीनों को ऐड करो कितना होगा 41। प्रेरणा समझ आया? यस सर। मॉक टेस्ट आ गया भाई ग्रुप पे। अब अभी मत बनना मैं सब क्लास के बाद। मेरी पूरी नजर रहती है तुम्हारे ऊपर। मॉक टेस्ट में तुम क्या करते हो, किसका स्कोर कितना आता है। फोर्टीन अपॉन 15 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 4 2 5 इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई 54। देखो ये जो परसेंटेज है, जब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 2 जीरो हमारे पास कट जाएंगी। तो अब हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे 2x मल्टीप्लाई 54। देखो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये कुछ भी नहीं होता, बस ये कैलकुलेशन ही तो है। अब बताओ इसमें क्या है, बस कैलकुलेशन है। और आप इन बातों को बोलते हो कि ये हमें कराया नहीं है। बच्चों ये बस कैलकुलेशन है, अगर नहीं कराया तो छोटी सी कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ऐसे किया था ना, मतलब 64% जो दे रखा था उसमें जो 52500 था ना साइड में एक नंबर, हाँ बिल्कुल, उसको 0 काट दिया था उसी समय। हाँ बिल्कुल। अभी तो हम ये डायरेक्ट ही काट सकते हैं ना। देखो क्या करेंगे 2x अपॉन 100, बट फिर यहाँ से भी कट जाएगा तो हमने इसको डायरेक्ट ही काट दिया। अच्छा, नहीं उसमें आपने ब्रेक भी किया था ना इसलिए। देखो उसमें भी बता देते हैं आपको। ये ब्रेक तो हमने इसको अभी देखते हैं कितना होगा। कृतिका कहाँ गायब हो गया? यहीं पे हूँ, वो आवाज आ रही थी बीच में इसलिए मैंने म्यूट किया था। 64 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5200। बस अब की बार भी यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो हमने डायरेक्टली परसेंटेज से 2 जीरो को काट देते हैं। ओके। उसके बाद कैलकुलेशन आप सबकी फास्ट है ही, ये बात आपको पहले से ही पता होगी कि ये जो 525 है, ये 25 मल्टीप्लाई 21 होगा। क्योंकि टेबल्स आपने सारे याद करे होंगे, क्योंकि आप मेरी सारी बातें मानते हो ना, इसलिए 15 से डिवाइड करो, इसको बताओ कितना आएगा। x की वैल्यू 14 है। पहले 15 से डिवाइड करो, वो बताओ फिर कितना आएगा। सर इसका आएगा 1485। 1485। मुझे पता है आपने 5 से डिवाइड करा होगा, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ 15 से डिवाइड करो इसको। तो 495। बिल्कुल भाई, जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 495, और जब 495 को 11 से डिवाइड करोगे तब ये कितना होगा? ओह सॉरी, मैंने 45। उल्टा बोल दिया। ओह सॉरी 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 सॉरी। भाई आपको ये 11 वाला तो पता होगा ना, कि अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। यस सर। ये तो वैसे नॉर्मल सी बात है भाई। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो ये बात, तो फटाफट से वो भी बोलो। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है ना सर ये तो। अब ये वैसे नंबर सिस्टम में आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता, एक तो ये भी कोई नहीं ट्रिक है क्या? मतलब मुझे तो टेबल के हिसाब से, मतलब 11 4 तो 44, उसके बाद 5 बचा तो 11 5 45 ऐसे करके, या इसकी कोई ट्रिक भी है क्या? देखो ट्रिक कुछ नहीं होती। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, इवन और ऑड प्लेस का अगर आप सम करोगे तो 0 आएगा। इसे बता ही दो प्लीज।
अगर आप 11 मल्टीप्लाई 12 क्या करोगे तो कितना आएगा? 12 को तो आप ऐसे ही नोट कर लो और बीच वाले प्लेस पर इन दोनों का सम। जैसे आपको 11 मल्टीप्लाई 14 करना है तो आप क्या करोगे? 14 को तो ऐसे ही नोट कर लो और बीच वाले प्लेस पर इन दोनों का सम। अब देखो हमारे पास लिखा था 495, अब यहाँ हमारे पास 2 डिजिट तो होंगे 45, दोनों का सम बीच में है, तब ये कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई 490, 11 मल्टीप्लाई 45। समझ आया उमंग कुछ? यस सर, आ गया। 67 अगर होगा तो क्या 67, 11 into 67, उसको फिर आप एक डिजिट पहले कर लोगे, ये भी कराएंगे अभी आपको, ये भी आपको 2 डिजिट के लिए ही क्योंकि वो समझाया है। 10 और डबल डिजिट आ जाएगा ना, हाँ तो उसको फिर आप कैरी कर लोगे, अभी समझाऊंगा लास्ट में आपको। नाइस, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं थी बच्चों, ये तो मैथ का बहुत अच्छा रूल था, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें कोई ट्रिक नहीं दी तो सबको पता होता है। ये कितना होगा? 4 से करोगे इसको 9, 12 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 108, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। समझ आया बच्चों कुछ? ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये आपको समझ आई बच्चों? सर एक बार फिर से दिखा दो वो सॉल्यूशन। फिर से करें इसको, बताओ। नहीं सर, मैं खुद देख रही हूँ। ओके। सर इसमें सिर्फ आपने सिंपल कैलकुलेशन किया है ना बस? हाँ बस ओनली कैलकुलेशन कर ले चेंज। यस सर। करो इसको, देखो सिंप्लीफिकेशन बस कैलकुलेशन ही है हमारे पास। अभी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन हो जाए पूरा प्रीवियस ईयर दे दूंगा, आप पूरे प्रीवियस ईयर को 2 टाइम्स कर लेना बस। सिंप्लीफिकेशन आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। करो इसको ट्राई। 675 अपॉन 27 प्लस 112 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 35% की फ्रैक्शन कितनी होगी? थर्टी 37% की फ्रैक्शन तो 46 होगा इसका। 46 होगा सर आंसर। पहले फ्रैक्शन बताओ, आंसर बाद में। किसका फ्रैक्शन बताना सर? 35%। नहीं पता सर। 7/20। 7/20। मैंने 1 महीने तक तो परसेंटेज पढ़ाई। अरे मुझे लगा कुछ मतलब सर अच्छे लेकिन वाली परसेंटेज होगी, की ये तो फ्रैक्शन पता ही वैल्यू था। निकालनी क्यों है सर? सर लेकिन निकालनी क्यों है? परसेंट से एक 0 उड़ जाएगा, बाकी 5 से डिवाइड मार लो, सिंपल। लेकिन हमें निकालनी है क्योंकि हमने सीखा है। मतलब ईगो ले ही जाएंगे। 46 ही आ रहा है। 46 भाई 675 को 27 से डिवाइड करो, कितना आएगा? इधर कितना बचेगा? 13, कितना होगा? 5। 25 प्लस 112 की मल्टीप्लाई जब आप 1.5 में करोगे तो देखो जब 1 में करोगे तो कितना आएगा? 112, और जब 0.5 में करोगे तो कितना आएगा? 56 माइनस ये कितना होगा? 42। 42 तो होगा ना बच्चों? नहीं 42 नहीं होगा, 21। 147। 25 प्लस 168
माइनस 147, ये कितना होगा 25 प्लस 21, आंसर कितना होगा 46। समझ आया बच्चों? कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेशन है, आप फालतू तो में ये परेशान कर। 56 कैसे आया सर, एक बार बता दीजिए। देखो हमें करनी है 12 की मल्टीप्लाई 1.5 में, जब 1 में करेंगे तो हमारे पास 112 ही आएगा, 0.5 का मतलब हाफ, जब 0.5 में करेंगे तो 112 का हाफ कर दो, कितना आएगा 56। सर ये तो 112 इंटू 1.5 है ना, हाँ जी, तो फिर ये प्लस कैसे है? 100 जब 1 में मल्टीप्लाई करी तो कंप्लीट 112, जब 0.5 में करी तो 56, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 168 आ जाएगा, 112 मल्टीप्लाई 1.5। समझ आया बच्चों? यस सर। करो फिर से कैलकुलेशन। चलो आप इसको करो, आंसर ही बताओ बच्चों इसका कितना होगा। कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। $508। बच्चों ओनली कैलकुलेशन है, करो। 508। 508। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बच्चों वो भी करो। नोट्स तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके बना सकते हो। वसीम अकरम, भाई ये नाम तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है आज क्लास में। न्यू एडमिशन, फाइव जीरो एट। भाई सबका आ गया बच्चों 508। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। इसमें भी कैलकुलेशन है, करो। एक अच्छी सी बात समझानी है, बस वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इसके साथ एक्स लगा गया ये? 3x। सर मेरा 508 3x नहीं यहाँ भी आ आ गया। आपका भी आ जाएगा, आपका क्या है और कैसे सॉल्व करा वो बताओ। सर जिस टाइप से गिवन है 16 ओके 7158 प्लस 7/10 इंटू 540 प्लस 1/8 इंटू 672। 7 मल्टीप्लाई 54 कितना होगा बच्चों? 378। 378। बच्चों तुम्हारे पे मुझे भरोसा करो ना, खुद ही कर लेता हूँ। 378 ही होगा वो। 28 का 8 और ऊपर 2 लग गया, 35 और 2 37 हो तो गया। ओके, सो फास्ट। दीपक 8 से डिवाइड करके क्या आएगा? नहीं सर अब नहीं बता रहा मैं, अब अब आप तक करना भरोसा ही नहीं हो। 84। कितना आएगा बताओ बच्चों फटाफट से। 84। सर 84। इन तीनों को ऐड करो। 7628। इन तीनों को ऐड करके 7620। 7620। सर आ गया वो, एक्चुअली मैंने ना Divide x by प्लस 15 15 कर दिया था। ओके कोई बात नहीं, 15 से डिवाइड कर लेते हैं, अब तो कर ही लेते हैं। अब कितना होगा 5 0 108। x की वैल्यू कितना होगी 508। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दीपक आज तो एकदम मूड में हो आप, इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो। सर चाय का असर है और कुछ नहीं। चाय से इश्क। Yes, sir. Chai is very important for me. थ्री एक्स डिवाइड 0.5 मल्टीप्लाई 28 इक्वल्स टू 21756। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? सर आंसर गलत लिखा हुआ है आपने। कोई बात नहीं, ठीक बताओ फिर आप। मतलब हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मेरा तो 129.5 आ रहा है। नहीं, फिर आप ठीक हो। तो मेरा भी सही आ रहा है 129.5। बी वाला जो था ना 129। सर ये 0.5 आगे लगा देना। हाँ अब कैसा लग रहा है? अब करेक्ट लग रहा है। बेहतरीन है सर। कहने से ठीक लग रहा है। श्रेयांश भाई बहुत ऑक्सीजन ले रहे हो आप, बराबर हंस रहे हो। पूरी क्लास कंप्लीट हो गई हमारे पास, टेस्ट देते नहीं हो। भाई इस क्वेश्चन में कोई डाउट? यहां पर आप क्या करो, 0 लगा लो। थर्टी एक्स 5 से इसे को डिवाइड करो, कितना होगा? 6। 21756 को 6 से डिवाइड करो। 21756 को 6 से डिवाइड करो, फटाफट बताओ। 3626। वेरी गुड। अब इसको 28 से डिवाइड करो। अब देखो आप इसको 28 से डिवाइड तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। कितना आएगा? 1813। इतना ही तो आएगा बच्चों, अपॉन 14। इसके बाद भी देखो कोई गुंजाइश है? 129.5 ही आ रहा है। तो फिर 129.5 ही आ जाएगा। इसको करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होता, बस कैलकुलेशन होती है। इसी कैलकुलेशन के बेस पर आप पास हो जाओगे, इसी के बेस पर फेल हो जाओगे बैंक में। करो इसको ट्राई। आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास बैंक वाले बच्चे हैं, इनका एग्जाम कब है? सितंबर में फर्स्ट 380 बी आंसर है पीओ का, और नवंबर में एसओ का। सबसे लेटेस्ट बता दो कब है, जो सबसे जल्दी हो। 6 मार्च। 6 मार्च, ठीक है। तभी आप इतने मॉक टेस्ट दे रहे हो। करो इसको सॉल्व। सर कमाल की ही बेइज्जती सी कर जाते हो, महसूस होती भी है, पता भी नहीं लगता। सर के हंसी में सब राज छुपे रहते हैं। देखो यही तो सीखा है, बस प्यार से बेइज्जती करना, किसी को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। देखो अब आपने, चलो इसको कर लो पहले। अब देखो एक ही इसका हो सकता है कुछ। अब तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको मैथ के मॉक टेस्ट सेंड कराऊंगा हर 2 या फिर 3 दिन में एक।
वो आप अपने हिसाब से बता देना कितने दिन में इस टेस्ट को कर सकते हो। ओके सर। एग्जाम से पहले उनको करना, क्वेश्चन भी होंगे उनके साथ आंसर भी होंगे। अब तो कर ही लेना वरना फिर। सर हाँ जी सर बी ऑप्शन आ रहा है। तो फिर बी होगा, अगर आपका बी है तो। ये कितना होगा? 140 इक्वल्स टू 18x। इन तीनों को ऐड करो, बताओ कितना आएगा? 6840। कितना? 6840। इसको बस 18 से डिवाइड कर दो। 380। कितना होगा? 14 18 कितना होगा? 380। ओ वाओ नाइस Next question. कॉन्फिडेंस। ये तो मेरा भी 380 आया। ओ वाओ, मतलब सही राह पे चल रहा है। देखो अब ये भी कैलकुलेशन है, इसको कर लेना। चलो इसको कर ही लो, वो क्वेश्चन आ ही नहीं पाएगा फिर आप। कोई बात करो इसको। सिंपलीफिकेशन को तुमने इतना वो बना लिया। एक बात समझ लो, देखो मैंने आपसे एक बात समझाई थी कि हम कैलकुलेशन करेंगे एक लाइन में। देखो सच सच बताओ, इस टाइप से कैलकुलेशन कितने बच्चे करते हैं? एक तो बचपन वाला मेथड है ये, हम इसी को फास्ट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए नया कुछ भी नहीं सीखेंगे, बस मुझे यही सुनना था। मी उमंग आप कैसे करती हो कैलकुलेशन? अब बच्चों एक काम करो, बोलो उमंग। सर मतलब अगर ज्यादा ही बड़ी हो तो ऐसे ही करती हूँ, फिर मैं कौन सा रामानुजन हूँ, ऐसे ही करूंगी। तो आप अब अपना उठना और शीशे में अपना मुंह देखना। आप 30-40 लाख बच्चों के बीच में जाओगे एग्जाम देने और ऐसे कैलकुलेशन करो। अपनी तो बेइज्जती कराओगे, साथ साथ जब रिजल्ट आएगा मेरी भी कराओगे। देखो ये तो सबसे अच्छा मेथड है कैलकुलेशन का, समझो। बताओ इस मेथड से मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? कोई भी एक बच्चा आ जाओ इधर, भाई ये तो पता ही होगा, इसी को इतना फास्ट बना लेंगे हम, इसी को फास्ट कर लेंगे। देखो कैसे, बताओ। यस सर। इस मेथड में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सर 2 से 8 में, फिर 2 से 4 में। आराम से बताओ। 2 की मल्टीप्लाई 8 में करी, कितना होगा? 16। उसके बाद 1 कैरी। 1 कैरी सर। यस उसके बाद क्या करेंगे? सर 4 2 जा 8, और मतलब 2 4 जा 8, और फिर 1 9। तो कैसे करते हैं, मैं तो वो भी भूल गया। ओ माय गॉड सर, ये इसके तो बाद बहुत क्या ही करते हैं? सर 2 से, हाँ ऐसे ऐसे लास्ट में क्रॉस लगा के। 2 की मल्टीप्लाई 8 सर ये में 2 8 जा 16, और 1 कैरी, फिर ये 9। 4 2 जा 8 और 9। यस सर ऐसे। देखो यही तो करते हो ना आप सब, तो बस अब हमें यही करना है। लेकिन इस कैलकुलेशन को ना अब हम इस तरह से नहीं करेंगे, मतलब प्रोसेस हमारा यही होगा, लेकिन वो देखो करेंगे कैसे। ये तो आप डायरेक्ट सबको पता 48 से ही। 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, छोटा टर्म है तो। नहीं, देखो आप बस इस एक ही मेथड को समझो। आपके पास कितने भी टर्म्स हो, 3 4 5 6 7 8, सबको आप इसी मेथड से करोगे, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस 2 से ही करना। देखो हमें करनी है 48 की मल्टीप्लाई 22, वही मेथड, बस हमें उसी को थोड़ा सा फास्ट बना लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 8 में करो, कितना आएगा? 16 16 का 6, 16 1 हमारे पास कैरी। उसके बाद देखो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करो, कितना आएगा? 8 8। फिर 2 की मल्टीप्लाई 8 में करो, 16 16 और 8 कितना होगा? 24
और ये 1 कैरी वाला कितना होगा? 25। 5। उसके बाद 2 कैरी। अब देखो ये जो हमारे पास लास्ट वाला नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हो गई, तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में और करो, कितना आएगा? 8 और 2 ये कैरी वाला कितना होगा? 10। ये वही प्रोसेस है जो आपने अभी सर करा रिपीट कर दो सर। बिल्कुल, ये वही प्रोसेस है जो हमने अभी करा था ना आपने जस्ट, वही प्रोसेस है। ये जो आपकी मोहब्बत है बरसों पुरानी, वही हमारी मोहब्बत है। बस कितना मल्टीप्लाई करोगे बताओ? कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये कोई मेथड नहीं है बच्चों, ये वही मेथड है जो आप अभी कर रहे थे। मतलब आपकी मोहब्बत मैथ और हमारी मोहब्बत भी मैथ। वैसे मैं जनरली ऐसे जो मतलब जीरो वाले टर्म के आसपास होते हैं उनको वैसे मल्टीप्लाई करती हूँ कि जैसे 47 इंटू 40 प्लस 47 इंटू 3, तो मतलब जैसे सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करना इजी होता है और उनको ऐड कर दो तो भी हो इस जाता मेथड को सीखो बस। 2001 है। मुझे समझ नहीं आया, ये आप दोबारा से बता दोगे? अभी आएगा, दोबारा बताएंगे आप। सुनो तो सही, ओके सर। पहले आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बताओ, बताओ। 2001 2021 ये तो 2 तो कभी आ ही नहीं सकता लास्ट में। बताओ बच्चों फटाफट से। 2021 सर। 2021। यस सर। ये होगा, देखो अब फिर से समझो वही प्रोसेस। सेवन की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आएगा? 21। 21 का 1 नोट करो, 2 कैरी। 7 की मल्टीप्लाई 4 में करो, कितना आएगा? 28। 28 28 4 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आएगा? 12 12। 28 और 12 कितना होगा? 40 40 और 2 ये कैरी वाला कितना होगा? 42 42 का 2 नोट करो, 4 कैरी। अब देखो ये जो 7 है इसकी मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हो गई और अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद चला गया। हमारे पास 4 की मल्टीप्लाई 3 में हो गई। अब 4 की मल्टीप्लाई हमारे पास 4 में ही तो रिमेनिंग है ना बस, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में करो, कितना होगा? 16 और 4 कितना होगा? 20। देखो ये वही मेथड है। आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो हमारे पास 3 टर्म हो जाएंगी तो यहाँ एक टर्म और आती चली जाएंगी। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा, आप इसको कितना फास्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा मेथड कैलकुलेशन का सर यही है। रिपीट कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताओ किन दो टर्म की मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है कर दो, 3 इंटू 47। चलो कोई भी इसको कर लो, कुछ भी कर लो। सबसे पहला क्या कितना? 6 की मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे ना। सबसे पहले आप अपने हिसाब से ट्राई करो, तभी तो बातें समझ आएंगी आपको। और देखो जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चंस गलत भी आएंगे इस मेथड से, लेकिन जब सही आने लगेंगे फिर देखना तुम ओरल होने लगेंगे। और मैं भी इसी मेथड से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप कितना समझ लोगे? 5 की मल्टीप्लाई 5 में भाई एक टर्म आगे आगे चलेगी और दूसरी टर्म उसके पीछे पीछे पास। सर हाँ जी, इसमें मैं ये करता हूँ कि मतलब एक्सट्रीम वाले कर लेता हूँ, आगे वाले करके आगे, पीछे वाले करके पीछे, और फिर करके बीच कैरी ले लेते हैं आगे, है ना? हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए बस एक ही मेथड बताता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3, 4, 5, 6 कितनी भी टर्म हो जाए ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा। एक टर्म की मल्टीप्लाई चलती रहेंगी और दूसरी टर्म उसके पीछे पीछे, इसलिए इसी से प्रैक्टिस करो। हाँ बोलो।
सर एक बार 3 डिजिट का बता दीजिए इसमें। 3 डिजिट का नहीं, पहले 2 पे प्रैक्टिस करो, पहले 2 पे तो प्रैक्टिस करो, जैसे 2 में होगा वैसे ही 3 में होगा, लेकिन पहले 2 पे प्रैक्टिस करो। 2 का आ जाएगा तो 3 का अपने आप आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा? 18 18 में आप 8 लिखो और 1 कैरी। अब 6 की मल्टीप्लाई करो उसके आगे वाले टर्म में, कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 5 30, और 5 की मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना होगा? 15 30 और 15 कितना होगा? 45 और 45 और 1 कितना होगा? 46 46 का 6 नोट करो, 4 कैरी। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हो गई और वो चला गया। 5 की मल्टीप्लाई 3 में हो गई, 5 बचा। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना होगा? 25 और ये 4 और 29 आया समझ बच्चों? सर जी। हाँ बोलो। सर 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट में ये अप्लाई होगा सर? ये सब जगह अप्लाई होगा, ये कोई शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना है, ये वही तो मेथड है जो आप ऐसे करते हो। 3 डिजिट बाई 2 डिजिट उसमें भी मल्टीप्लिकेशन। होगा, उसमें भी होगा, ये सब जगह अप्लाई होगा। तभी मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप ना 2 डिजिट्स पे प्रैक्टिस करो। जब आप इस पे समझ जाओगे ना, फिर आप अब खुद से ही 3 की करके देख लेना, अपने आप आंसर सही आ जाएगा। ये तो बहुत इजी मेथड है, और ये तो आपके वही बचपन वाले मेथड है, लेकिन इस मेथड से प्रैक्टिस जरूर करना। अगर इस मेथड पे आप अपनी थोड़ी सी पकड़ बना पाए तो फिर कैलकुलेशन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपके पास 5 डिजिट्स क्यों ना आ जाए। अब देखो आप क्या करना, डेली डेली आप 5 कैलकुलेशन करना 2 डिजिट्स की डेली। लेकिन मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इंटेलिजेंट बनेंगे और वो यहाँ से जाके तुरंत 3 डिजिट्स को करके देखेंगे। अब उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें आंधी तूफान मतलब कोई रोक नहीं सकता, जो उन्हें करना है वो उन्हें करना ही है। वो आज ही करके मानेंगे कैलकुलेशन, रात से पहले पता कर लेना, वरना वो ये जरूर बता देंगे करके देखा तो सही हो गया। इंदु तुम्हें आई थिंक इंडिकेट कर रहा है सर। नहीं, इंदु को तो मैंने देखा भी नहीं, इतना फास्ट इंदु। नहीं इंदु सॉरी, ये तो मैंने देखा भी नहीं था, ये मैंने देखा नहीं था। 4-5 पे स्टार्ट कर, क्या बोल भी रहा आंधी तूफान कह रहे आंधी तूफान ये लोग। उमंग भी ट्राई कर रही है, क्योंकि आपने जो हमारे पास ये जो डिजिट्स है ना 2 वाले, इन पर आप बहुत फास्ट हो गए। इसके बाद आप 3 पर चले गए, फिर जब आप 3 की एक कैलकुलेशन कर लोगे फिर आप उसमें भी फास्ट हो जाओगे, फिर आप 4 वाले पे चले जाओगे। बच्चों पहले 2 पे प्रैक्टिस मैं करो। सिर्फ ऐसे ट्राई कर रही थी कि ऐसे ही होगा या क्या दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि अनिमेश ने बोला कि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, सो आई शुड ट्राई एटलीस्ट। अभी ने ट्राई करना, 3 डेज तक आपको 5 कैलकुलेशन करनी है डेली, उसके बाद आप कुछ भी ट्राई कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग के 3 डेज आप 2 प्रैक्टिस करो बस। पर ये मेथड अच्छा है सर, थैंक यू। अगर आप थोड़े से एक्टिव रहोगे तो आपको मेथड तो अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन जब आप भी कुछ नहीं करोगे तो फिर मेरी भी मजबूरी हो जाएगा। एक तो मतलब किसी ना किसी चीज में ना ऐसे निकाल देना है कि हाँ मुझे डांटना है, हर चीज में टॉन्ट। ये एक्सपर्टीज आती है एक्सपीरियंस से। बिल्कुल एक्सपीरियंस। और बच्चों टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि अगर टेस्ट दे लोगे तो पास हो जाओगे तो फिर मुझसे पढ़ोगे कैसे? टेस्ट नहीं देना। तो ये जो मेथड है, हाँ जी, लाइक 2 डिजिट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर में कर रहे हो तो दोनों मतलब सेम डिजिट्स कैरी करना चाहिए उसके लिए।
तो किसी में भी करो, किसी में मल्टीप्लाई कैसे भी करो, किसी भी डिजिट में। तो जैसे 43 इंटू 2, सॉरी 1 का तो इजी है सर। जैसे 431 इंटू 47, मतलब ये 3 डिजिट फर्स्ट नंबर कैरी कर रहा है और सेकंड नंबर 2 डिजिट कैरी कर रहा है, तो ये मेथड अप्लाई हो सकता है वहाँ भी? बिल्कुल, ये सब जगह अप्लाई होगा, कैलकुलेटर पे सब जगह। सर तो वो भी आप करके दिखाओगे ना? मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, फिर आप खुद प्रैक्टिस करो। ओके। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बट आपके लिए तो सीखिए मैं। अगर आपको मुझे ना पढ़ाना होता तो मैं मैथ सीखता ही ना कभी। बच्चों, अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो, वरना फिर यहाँ पे थैंक यू बातें सर, बाय। चलती रहेंगी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट जरूर देना बच्चों। गई काम से। ये वाली वीडियो अपलोड करनी होगी मुझे या फिर वो वाली लगा दूं?